आज़ाद कश्मीर में मुजाहरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। कमेटी में वफ़ाक़ी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। कमेटी के अरकान का कहना है कि मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात पहले ही माने जा चुके, जो रह गए अब उन पर बात होगी। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। उम्मीद है अवामी एक्शन कमेटी भी नेक नियति से हमारे साथ बैठेगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 6 आम शहरी भी जान से गए। 72 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से 12 की हालत नाजुक है। 50 आम शहरी भी जख्मी हैं। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी से कहा कि आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मना करने के बावजूद मुजाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इजलास में गौर होगा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका अशर अशीर का भी वो तस्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। गजा इमदाद ले जाने वाले कश्तियों के काफिले पर इसराइली फौज का धावा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल मुतादिद इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश मोहलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेज ने कश्तियों का मवासिलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जाम कर दी। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक अब भी 26 इमदादी कश्तियाँ गजा की जानिब रवां दवा हैं और गजा से 46 नॉटिकल माइल के फासले पर पहुँच गई हैं। फ्लोटिला की कश्तियों पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट करेंगे। हमास ने इसराइली कार्रवाई को बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ अदा करने का मुतालबा। समूद फ्लोटेला को रोके जाने के खिलाफ ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, तुर्की, लंदन, फ्रांस और इटली समेत यूरोप, वेलातिनी और लातीनी अमरीका के कई ममालिक में मुजाहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा है कि उन तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी हिरासत में लिया है। उनका जुर्म यह है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहक़ अफराद को पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। तुर्की की भी फ्लोटेला को रोकने की मज़म्मत इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वो पंजाब की तज़लील और निशाना बनाने वालों को जवाब देंगी। पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा। उन्होंने अपने लोगों की इज़्ज़त नफ्स की बात की, उस पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। मरियम नवाज का नाक़िदीन को जवाब। कहा कहते हैं कि सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के पास वसाइल हैं, बाकी तमाम सूबों के पास भी यकसा वसाइल हैं। वो कहाँ जाते हैं। अपने वसाइल से लाखों सैलाब मुतासिरीन को घरों में आबाद करेंगे, कभी लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी।
सैलाब से मुख्तलिफ सूबों में नुकसानात 700 अरब रुपए तक जा पहुंचे। इब्तदाई मजमूई नुकसानात का तखमीना 360 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात का नजर सानी शुदा इब्तदाई तखमीना तैयार कर लिया। IMF को सैलाबी नुकसानात, लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक IMF को अहम सर्वे की फील्ड वर्क और नताइज की तैयारी पर एतमाद में लिया गया। भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। समंदर में शदीद तूफ़ानी के पेश नज़र सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से मना कर दिया गया। सिस्टम के ज़ेर असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जाम शोरो, ठट्टा और सिंध के दीगर शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची की कंज्यूमर कोर्ट ने मकामी होटल में कमीज शलवार पहनकर आने वालों पर पाबंदी के केस में मकामी होटल के खिलाफ दरखास्त काबिल समात करार दे दी। दरखास्त पर होटल इंतजामिया के एतराज़ात मुस्तरद। दरखास्त गुजार ने कहा है कि 18 मई 2025 को मकामी होटल में खाना खाने गया था। वेटर ने होटल में बैठने से मना कर दिया। मैनेजर को शिकायत की तो उसने शलवार कमीज़ को चीप ड्रेसिंग करार दे दिया। होटल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम शलवार कमीज समेत तमाम लिबास में मलबूस अफराद का एहतराम करते हैं। होटल में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। महीने में एक तकरीबन 28 दिन या 25 दिन या बल्कि 30 दिन तक एक शिफ्ट पानी देते हैं। पानी का बोरान इतना तक बढ़ गया, लोग तड़प रहे हैं पानी के लिए। बच्चे तो दूसरों घरों में जाते, दूसरों घरों में पानी नहीं है। हमारे हालात पूछे भी नहीं, हम रिस्क रोजी कमाएं या पानी का पीछे पड़ें। टैंकर माफिया इतना महंगा पानी दे रहा है, एक टैंकर पानी 30,000 में आ गया। अभी कौन ले सकता है गरीब लोग। पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं, गंदे पानी से बच्चों की सेहत मुतासिर हो रही है। गवादर में शहरी पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार। कहते हैं टैंकर माफिया एक टैंकर की कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। हुकूमती इदारे संगीन मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से जारी इसराइली बमबारी में कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी और वस्ती गजा और दीर अल बलह को निशाना बनाया। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान विमेंस टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश विमेंस टीम के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। मैच की तैयारियों के लिए विमेन टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। आज के मैच के लिए शायकीन का स्टेडियम में दाखिला फ्री होगा। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में ही खेलेगा।